पंच क्लेशों का विवेचन हो चुका। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों का एनालिसिस, अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब एक बिल्कुल डिफरेंट, नया, अलग प्रकार का विषय प्रारंभ हो रहा है और स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि इन क्लेशों को नष्ट कैसे किया जाए। क्लेश का अर्थ ही है जो हमको ट्रबल दें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्लेश की परिभाषा करते हुए वहां पर है क्लेश तनुकर्ष, पेन बियरिंग ऑब्स्ट्रक्शंस। ये एक बड़ा डिफिकल्ट है, कुछ शब्द टेक्निकल शब्द हैं पातंजल योग सूत्र में, भारतीय दर्शन में, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत कठिन है। और उसमें एक शब्द है जैसे क्लेश, तो क्लेश का ट्रांसलेशन बहुत डिफिकल्ट। पेन बियरिंग ऑब्स्ट्रक्शंस, जो दुख प्रदान करे, क्लेश हमें कष्ट देवे, वो क्लेश हुआ। और कौन से क्लेश हैं? अविद्या, अविद्या, अस्मिता, इगोइज्म, देन राग, द्वेष, अटैचमेंट, एवर्शन, एंड अभिनिवेश, क्लिंगिंग टू लाइफ, जीवन के प्रति लालसा, मृत्यु से भय। ये 5 क्लेश थे और ये 5 क्लेश हमें सारे जीवन कष्ट देते रहते हैं, इसी के कारण हमें कष्ट होता रहता है। और अब यहां से विचार प्रारंभ करेंगे। 5 क्लेशों का वर्णन कर दिया, ये कौन से 5 क्लेश हैं, इस पर हमने विस्तार से काफी समय व्यतीत किया हमने पांचों क्लेशों के एनालिसिस में। और अब आगे बताएंगे क्लेशों को नष्ट कैसे करना। फिलोसॉफिकल पोर्शन बताने के बाद में 29वें सूत्र से यम, नियम आदि पातंजल योग सूत्र के अष्टांग योग का प्रारंभ होगा। लेकिन उसके पहले 10वें सूत्र से लेकर 28वें सूत्र तक बहुत सारा फिलोसॉफिकल डिस्कशन होगा। और जैसा मेरा अनुभव है, आप लोग जिन लोगों ने पहले हमारे पातंजल योग सूत्र के यह प्रवचन अटेंड किए हैं, आप लोग फिलोसॉफिकल डिस्कशन से घबराते नहीं हैं। और समाधि का विषय बड़ा गहन विषय था, उसको भी आपने बड़ी अच्छी तरह ध्यानपूर्वक सुना, समझा है। तो मैं समझता हूं कि आप इसमें भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं थोड़ी टेक्निकल हैं, टफ हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि हम हमारे जीवन में क्या करना है ये तो ठीक है, लेकिन क्यों करना है, हमारे जीवन की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उसको दार्शनिक दृष्टि से भी समझें, फिलोसॉफिकल दृष्टि से भी समझें। तो इसलिए यहां पर 10वें सूत्र से लेकर 15वें सूत्र तक यह 6 सूत्र हैं, 5-6 सूत्र हैं जिनको आज हम कवर करने का प्रयत्न करें। ये जो सुखानुशयी, राग, द्वेष, इसमें तो हमने एक-एक सूत्र पर एक-एक क्लास ली थी, बल्कि कभी-कभी 2 क्लासेस ली थी। यहां पर हम 6 सूत्रों को एक साथ आज समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें इन क्लेशों को कैसे कंट्रोल करना, इसके दार्शनिक पक्ष बताया गया है, और क्लेशों का परिणाम जो सुख दुख होता है, इसके संस्कार होते हैं, इसके बारे में बात की गई। तो ये 2 सूत्र एक साथ लेवें। ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, ये मैंने पिछली बार लिया था। आज लेंगे ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। पढ़िए, ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः। और यह उचित होगा कि हम 10वें सूत्र के पहले 11वां सूत्र पढ़ें। याद रखिए, दूसरे सूत्र में क्या कहा गया था? समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनके द्वारा क्या होता है, इसको क्रिया योग बोला। तपस्या, स्वाध्याय, सत्साहित्य का अध्ययन और भगवान के प्रति शरणागति, इनसे क्या होता है? 2 बातें होती हैं। एक तो समाधि के प्रति मन तैयार होता है, कंसंट्रेशन में सहायता होती है, और दूसरा क्लेश तनुकरण होता है।
और उसके बाद 5 क्लेशों का वर्णन किया। ये 5 क्लेश तनु हो जाते हैं, एटीन्यूएटेड हो जाते हैं, ये कहना चाहिए ये सूक्ष्म हो जाते हैं। और हमने कहा था कि ये तनु जो है इसका फिर चौथे सूत्र में और बताया, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। तो अब हम पिछले सूर्य से चलते हैं। 5 क्लेश हैं हमारे जीवन में। अविद्या है, अहंकार है हम में, हम बड़े हैं, महान हैं, इत्यादि इत्यादि। अहंकार से बड़ी समस्याएं होती हैं। तीसरी चीज है हम में राग है, अटैचमेंट है। हम संसार के सुख भोग को चाहते हैं। हमारी पत्नी, पुत्र, पति, धन संपत्ति से हम अटैच्ड हैं। नाम यश से हम अटैच्ड हैं, हमें आसक्ति है, राग है। फिर द्वेष है, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे द्वेष, जीवन में द्वेष है। किसी वस्तु के प्रति हम उसको पसंद नहीं करते हैं, किसी कार्य को नहीं पसंद करते हैं, हमारे जीवन में द्वेष भी है। और जीना तो सब चाहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहता। ये 5 चीजें हमारे जीवन में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। जब ये पूर्ण रूप से विद्यमान होती हैं और जब प्रकट होती हैं, तब इसको कहा उदार। जब राग आ गया, राग है, आसक्ति, तीव्र आसक्ति है, अपने पुत्र को लेकर हम प्यार कर रहे हैं, तब हम क्या कहते हैं, ये हमारा राग उदार मैनिफेस्टेड है। कभी क्रोध मैनिफेस्ट होता है, द्वेष मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है। उदार होना यानी प्रकट होना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विच्छिन्न हुआ। जब राग होगा तब द्वेष विच्छिन्न हो गया, यानी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, पड़ा हुआ है, बिखर मानो गया। कभी कभी वो सोया हुआ है। एक छोटा बच्चा है, उसमें राग द्वेष कुछ नहीं है। 5 साल का बच्चा खेलता कूदता है, बच्चों से झगड़ता है, 1 मिनट में दोस्त हो जाता है। किसी कपड़े को प्रेम किया, बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन उसको त्याग दिया। वो राग द्वेष जो है उसमें मैनिफेस्टेड नहीं है, उसमें अभिव्यक्त नहीं है, वो सोए हुए, प्रसुप्त। कब आगे बढ़कर क्या होगा, वो डाकू बन सकता है, वो एक धनी लोभी बन सकता है, प्रसुप्त। और तीसरा क्या है, बीच में तनु, क्षीण हो गए, बिल्कुल क्षीण हो गए, उसमें जोर नहीं है, दिखाई भर देता है बस। और हमने कहा था कि एक और होता है दग्ध बीज। साधना के द्वारा, यहां पर पतंजलि कहते हैं, अगर आप तप करिए, तपस्या कीजिए, मानसिक तप, वाचिक तप, शारीरिक तप, कई प्रकार के तप हैं, इसके हमने विस्तार से चर्चा की है। मैं केवल थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। अगर हम तप करेंगे और स्वाध्याय करेंगे, सत साहित्य का अध्ययन करेंगे, यहां आए आप सत्संग के लिए आए हैं, योग पढ़ रहे हैं, श्री रामकृष्ण वचनामृत, रामचरितमानस पढ़िए, उस पर चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। स्वाध्याय, भगवान का नाम लेना भी स्वाध्याय के अंतर्गत। तप, स्वाध्याय और भगवान के प्रति शरणागति का भाव रखिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये जो क्लेश 4 प्रकार के होते हैं वे तनु हो जाएंगे। तनु यानी दुर्बल, वीक, दुबले। अब पहली सीढ़ी है तप, ईश्वर स्वाद प्रणिधान और स्वाध्याय के द्वारा क्लेशों को तनु करना। दूसरी श्रेणी क्या है, ये 11वें सूत्र में बताया गया है, याद रखिए। मैंने इसीलिए कहा कि मैं उल्टे सिरे से चल रहा। दूसरी श्रेणी स्थिति है 11वां, तद्वृत्तयः। तद्वृत्तयः यानी क्लेशों की वृत्ति। क्लेश जब मन में उठें, जब अहंकार हमारे मन में उठे, जब राग और द्वेष मन में उठे, तब उनको क्या करना पड़ेगा। जब वे तनु तो हैं, क्षीण हैं, लेकिन मन में उठ रहे हैं, उन व्यक्तियों को ध्यान के द्वारा हेया, ध्यान के द्वारा उनको नाश करना है, हीन करना है, क्षीण करना है और क्षीण करना है। और ये ध्यान क्या है, इस पर व्यासदेव इत्यादि इस पर कमेंट्री करते हैं। यहां पर ध्यान की परिभाषा अभी तो आई नहीं है, ध्यान तो काफी बाद में आएगा।
ध्यान का अर्थ होगा तत्र प्रत्यय एकतानता, एक ही विषय पर तेल धारावत विचार करना। तेल की धारा, मैंने बताया था, पानी की धारा नहीं बनती, पानी को अगर धीरे करो तो बूंद बूंद हो जाता है। तेल, उसमें विस्कोसिटी होती है, गाढ़ा होने के कारण एक लाइन जैसा बनता है। तेल धारावत किसी विषय का चिंतन करना, इसे कहते हैं ध्यान। लेकिन यहां उसकी परिभाषा अभी नहीं आई। व्यासदेव ने व्याख्या करते हुए कहा कि क्लेशों की जो स्थूल वृत्ति है वह तो क्रियायोग से क्षीण हो गई, अभी कहा हमने, स्थूल वर्ष से क्षीण हो गई, तनु हो गई। और जो तनु वृत्ति है उसको ध्यान के द्वारा, ध्यान के पर्व कहते हैं प्रसंख्यान ध्यान। प्रसंख्यान ध्यान, अब ये प्रसंख्यान ध्यान भी एक टेक्निकल वर्ड है और ये विशेषकर सांख्य और योग का वर्ड है। प्रसंख्यान का अर्थ है ख्याति यानी ज्ञान। पाते हैं ये योग सूत्र और सांख्य के अनुसार ख्याति यानी ज्ञान, विवेक ख्याति यानी विवेक ज्ञान, ज्ञान। और प्रसंख्यान ध्यान का अर्थ है ज्ञान युक्त ध्यान, यानी विचार। कैसा विचार? यह जो राग मेरे मन में उठा है ये मेरे अकल्याण का कारण है। मैं किसी वस्तु से सुख प्राप्त करता हूं, उससे मैं आसक्त हो गया हूं, ये मेरे अकल्याण का कारण है, यह मेरे बंधन का कारण है। इसकी व्याख्या 15वें सूत्र पे और आएगी जहां पर विवेक की बात होगी। मैं इसीलिए पांचों सूत्रों को एक साथ ले रहा हूं। तो प्रसंख्यान के द्वारा, विशेष ध्यान के द्वारा, विशेष विचार के द्वारा, विचार कॉन्सेंट्रेटेड होकर, यानी जब हम किसी विषय को दीर्घ काल तक बार बार प्रज्ञा के संस्कार से जब मन एकाग्र हो जाता है, प्रज्ञा यानी विचार, ज्ञान, प्रज्ञा विशेष ज्ञान, चित्त शुद्धि के साथ साथ ज्ञान जो उत्पन्न होता है, हम विचार करते हैं जगत मिथ्या है, यह राग मेरे अकल्याण का कारण है, यह द्वेष मेरे अकल्याण का कारण है, मैं देह में बंधन में क्यों पड़ूं, इत्यादि इत्यादि जब विचार करते हैं, इस विचार को जब यह विचार ध्यान का रूप लेगा, वही क्या, एक प्रत्यय एकतानता। एक बार विचार कर लिया, आपने सुन लिया, मैंने बात कर ली, किताब में पढ़ लिया कि देखो ये जगत मिथ्या है, या ये देख लिया कि राग के कारण हमें बहुत कष्ट होता है, हम बंधन में पड़ जाते हैं, राग के कारण कितने कष्ट हुए और सारा इतिहास है, कहानियां हैं। एक बार पढ़ लिया, क्षण भर के लिए मन में विचार उठा और वो निकल गया, ये स्थायी नहीं रहता। इस विचार को बार बार उठाना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये ध्यान होगा। वही प्रत्यय एकतानता, रिपीटिंग द सेम आइडिया इन द माइंड कंटिन्यूअसली, एकाग्रता के द्वारा साथ। और याद रखिए, हमने कहा था कई प्रकार की भूमियां हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध भूमि है मन की। द सबस्ट्रेटम ऑन विच आवर थॉट वर्क्स, आवर माइंड वर्क्स। हमारा मन या तो एक व्यक्ति बेसिकली मूढ़ है, डल है, तमोगुणी है। स्वामी विवेकानंद सारे भारत को घूम फिर कर देखा कि सारा भारत जड़ता और ज्ञान में फैला हुआ है, लोग सो रहे हैं, एक्टिविटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, डलनेस। तो बेसिक क्वालिटी ऑफ द माइंड इज डलनेस, मूड, जिसको हमने कहा मूड भूमि, चित्त की भूमि। फिर है क्षिप्त भूमि, रेस्टलेस, विक्षिप्त, थोड़ा सा कंट्रोल, एकाग्र। बेसिक क्वालिटी ऑफ ए मैन्स माइंड इज एकाग्रता। वह जो भी कार्य करता है एकाग्र होकर करता है। तो इस एकाग्र भूमि में जब प्रसख्यान ध्यान होवे, यानी बार बार मन में विचार उठे कि जगत मिथ्या है,
और उसे बार बार कंटिन्यूअसली उठाते जाएं, तब क्या होता है, उससे ये जो वृत्तियां हैं, क्लेश वृत्तियां, ये हीन हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अब उसके दृष्टांत देखिए कैसे होता है। कैसे देखिए, वैराग्य के द्वारा राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता और अविद्या, ये 5 है ना। क्लेश कैसे, क्लेश की वृत्ति उठती है, वह ध्यान के द्वारा कैसे हान होता है, हीन होती है। राग कैसे दूर होगा, वैराग्य के द्वारा। वैराग्य की वृत्ति उठानी पड़ेगी। वैराग्य की वृत्ति का अर्थ क्या है, किसी वस्तु के प्रति आपका आकर्षण हुआ, धन के प्रति आकर्षण हुआ, तब विचार करना पड़ेगा, अरे ये धन कितने दिन के लिए। लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी तो ये तरंग चपला, लक्ष्मी तो पानी के ऊपर जो तरंग उठती रही उस तरीके चपल है। और आजकल के कमर्शियलाइज्ड युग में, जब सर्वत्र कमर्शियलाइज्ड युग हो गया ना, इसमें तो बहुत से लोगों को अनुभव हो गया है कि कितनी चपल है लक्ष्मी। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, फटाफट गायब हो गया। क्या बिजनेस मार्केट में क्या गोल गपाड़ा हुआ है कि लोग पैसा खत्म हो गया। ये विचार कि जो हमारी ये धन है, ये क्षणभंगुर है, थोड़े दिन रहेगा फिर चला जाएगा, इस विचार के द्वारा क्या किया गया, धन के प्रति जो राग था उसे कम किया गया। अब इस वृत्ति को कंटिन्यूअसली प्रतिदिन बनाए रखिए, न तो दूसरे दिन फिर धन के प्रति राग उत्पन्न हो जाए। यह धन के प्रति राग दूर करने के लिए वैराग्य की प्रवृत्ति। पुत्र के प्रति वैराग्य शतक मैंने बताया आपको, संभवतः भर्तृहरि राजा थे, एक उज्जैनी के राजा के भाई थे, संभवतः वो भी राजा के समान ही थे, उज्जैनी में थे। उनके जीवन में मजेदार घटनाएं हुई। तो जब संसार में जो कैसी चीजें हैं, वो पहले आनंद में थे, बड़े भोग में करते थे। उन्होंने एक श्रृंगार शतक भी लिखा है, नीति शतक भी लिखा है, और तीसरा वैराग्य शतक, 3 शतक लिखे हैं। श्रृंगार शतक में बिल्कुल भोग की वृत्ति इत्यादि का वर्णन है। वो लोग, हम लोग तो पढ़ते नहीं है, निषेध है हम लोगों को पढ़ने का। वैराग्य शतक, वैराग्य शतक में संसार की सभी वस्तुओं के प्रति तीव्र वैराग्य का भाव, विचार के द्वारा सारी चीज बताई गई है। धन संपत्ति में क्या समस्याएं हैं, पुत्र आदि में क्या समस्याएं हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वैराग्य शतक पढ़िए, उस भाव को प्रतिदिन मन में उठाइए, दिन प्रतिदिन उसको मन में उठाइए, तब यह होगा प्रसंख्यान ध्यान, राग के विरुद्ध प्रसंख्यान ध्यान। इसके द्वारा राग की वृत्ति नष्ट होगी। उसके बाद द्वेष कैसे नष्ट होगा? गीता में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष की भावना मन में बार बार उठानी पड़ेगी। मेरा विरोधी कोई नहीं है। अगर आपके जीवन में कई प्रकार, याद रखिए, हमने देखा था द्वेष के कई मैनिफेस्टेशंस होते हैं। कोई आदमी मेरे से अधिक नाम यश वाला मिल गया तो मुझे जलन होगी, मेरा कॉन्टेम्पररी है, मैं भी साधु हूं, मैं भी अच्छा वक्ता हूं, लेकिन दूसरा साधु आ गया, दूसरा वक्ता आ गया, और मन में उसको भी लोगों ने वाहवाह कर दी, तो मन में डाह आ गई, जलन हो गई। जैसे ही उठी, उसको अद्वेष की भावना से नष्ट कीजिए। और हमने देखा था, भावना को नष्ट करने के लिए चतुर्भावना का हो चुका है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। हो गया कि नहीं? भूल गए आप लोग क्या? ये देखिए 33वां सूत्र इसमें ही है, पहले चैप्टर के 33वें सूत्र में, ऊपर ही ऊपर देखिए, आपके पास जो पेपर है उसमें बिल्कुल ऊपर, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसाद। ये 4 भावनाओं को बार बार मन में उठाइए तो द्वेष की भावना दूर होगी। ये द्वेष के लिए, बिल्कुल द्वेष के लिए, विशेषकर जब द्वेष हम किसी व्यक्ति विशेष से करते हैं। वैसे द्वेष
या डिसलाइक का भाव, ये तो हम संसार की कई वस्तुओं के प्रति कर सकते हैं, सिचुएशंस के प्रति कर सकते हैं, किसी काम को कोई पसंद नहीं करते हम काम, ये काम अच्छा नहीं लगता मुझे, ये मीनियल वर्क मैं नहीं करना चाहता, कुछ काम नहीं करना चाहते, कुछ सिचुएशंस में नहीं पढ़ना चाहते, उन सारे को भी दूर किया जा सकता है। यह है व्यक्ति के प्रति, खास करके द्वेष हमारे जीवन में व्यक्तियों के प्रति आता है। कोई धनी व्यक्ति है, कोई दुखी व्यक्ति है, कोई सुखी व्यक्ति है, कोई पापी है, पुण्यात्मा है, उसके प्रति द्वेष परक रिएक्शन मन में जो होते हैं उनको दूर करने के लिए ये भावना, इस राग को द्वेष करने के लिए द्वेष को दूर करने के लिए अद्वेष्टा भावना रिपीटेडली मन में उठाइए। और इसके बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत श्री रामकृष्ण के जीवन में लीजिए। श्री रामकृष्ण के जीवन में ऐसा द्वेष तो नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारे मन में है कि जो शूद्र है, जो मेहतर है, जो भंगी है, वो त्याज्य है। यह भी तो एक द्वेषी भावना है, वो उसे दूर रखना चाहते, पास में नहीं आने देना चाहते। यह जातिवाद, हम एक सुपीरियर हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं, या मैं नाम यश, या मैं, ये तो अहंकार की भी भावना है, द्वेष में भी इससे मिला हुआ है। श्री रामकृष्ण ने क्या किया था? उस अहंकार को दूर करने के लिए मेहतर के घर में गए, मेहतर के पीछे मेहतर रहता था, उसका पाखाना, उसको पानी से धोया और अपने लंबे लंबे बालों से उसे पोंछा और प्रार्थना की कि मां, मेरे मन में जो ब्राह्मणत्व का अहंकार है उसे दूर कर दो। अब श्री रामकृष्ण के जीवन में ऐसी चित्त शुद्धि थी, एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि एक बार उन्होंने विचार किया, उससे प्रसंख्यान ध्यान हो गया। हमें उस चीज को बार बार करना पड़ता है, 100 बार करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण ने धन का को त्याग करने के लिए, राग त्याग करने के लिए एक पैसा अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ में मिट्टी ली और कहा, देख रे मन को बता रहे हैं, या क्या हो रहा है? प्रसंख्यान ध्यान हो रहा है, या देखिए प्रज्ञा विचार का ध्यान हो रहा है। ये जो देखो, ये जो है, ये रुपया है, इससे संसार में सुख मिलता है, ये मिट्टी, इससे संसार में सुख नहीं मिल सकता। लेकिन इस पैसे से भी भगवान नहीं मिल सकता, मिट्टी से भगवान मिलता, उससे भी नहीं मिलता। पैसे से काफी समस्याएं होती हैं, तो क्या है? ये पैसा मिट्टी जैसा ही है, पैसा मिट्टी, मिट्टी पैसा करके उन्होंने गंगा में डाल दिया। उनका चित्त इतना शुद्ध था कि एक बार के विचार से, प्रसंख्यान से ध्यान की वृत्ति सारी हो गई, सदा के लिए त्याग हो गया। हमें ये बात 10 बार, 100 बार, 1000 बार रोज रोज करनी पड़ेगी। ये होगा, बार बार प्रज्ञा संस्कार बनाना पड़ेगा हमारे मन में। इससे हमारे जीवन में राग द्वेष दूर होंगे। अहंकार को दूर करने का भी दृष्टांत श्री रामकृष्ण के जीवन में हमें देखा। शरीर के प्रति आसक्ति, हम शरीर को, मैं कौन हूं? मैं विचार कर लिया, थोड़े से विचार के बाद सिद्ध किया जा सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं। यहां पर योग की क्लासेस जब हुई थी तो मैंने कहा था कि अब डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा, आपको बता दूंगा, आपको स्वयं को लगेगा आप अपने आप को शरीर से पृथक कर सकते हैं। विचार के द्वारा हो जाता है, आसान है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। विचार के द्वारा और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा बताया जा सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। ये विचार के द्वारा भी, और एक्चुअली आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, सेपरेट, अपनी आत्मा को शरीर से पृथक कर सकते, हो जाता है। लेकिन क्या स्थायी रहता है? दूसरे क्षण में शरीर हूं, फिर आ जाता है। क्यों? वही प्रसंख्यान ध्यान नहीं होता, प्रज्ञा का संस्कार नहीं पड़ता। ये विचार है, प्रज्ञा है, इसका गहरा संस्कार नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा चित्त विक्षिप्त है, क्षिप्त है, मूढ़ है, एकाग्र भूमि में नहीं है। द सबस्ट्रेटम ऑफ अवर माइंड इज डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्टेड, एकाग्र नहीं। रिपीटेडली उसको करना पड़ेगा। यही तो साधना क्या है? आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल है बात की दृष्टि से, सही,
आप विचार करके देख लीजिए, शरीर भिन्न है, बस हो गया। महापुरुषों में एक बार विचार करने से हो जाता। राजा जनक को अष्टावक्र ने एक बार उपदेश दिया और हो गया। श्री रामकृष्ण को उनके गुरु तोतापुरी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि बोलो, तुम और ब्रह्म हो, तत्वमसि। एक बार बोला बस, और समाधि में लीन हो गए। लेकिन श्वेतकेतु को उद्दालक ने, उसके गुरु ने 9 बार बताया तत्वमसि। श्वेतकेतु तत्वमसि 9 बार बताया। वही बात रिपीटेडली बताया। हमारे लिए क्या है? 9000 बार बताना, रिपीटेडली उसको एम्फेसाइज करना पड़ेगा। ये होगा, इसको कहते हैं प्रसंख्यान ध्यान, जिससे प्रज्ञा का गहरा संस्कार बनने पर क्या होगा? ये जो वृत्तियां हैं, जो तनु हो गई हैं, क्रिया योग करना पड़ेगा पहले, उसके बाद प्रसंख्या, तो उससे तनु होंगे क्लेश। क्लेशों की जो तनु की भी थोड़ी थोड़ी वृत्तियां उठ रही हैं, वे ध्यान के द्वारा हेय होंगे। ये हो गया 11वां सूत्र। अब आप चलिए 10वें सूत्र। ते सूक्ष्माः, याद रखिए, सूक्ष्माः ते, कौन सी वृत्तियां? जो 11वें सूत्र में ध्यान के द्वारा सूक्ष्म हमने सूक्ष्म कर दी हैं, वे सूक्ष्म वृत्तियां प्रतिप्रसव हेया, प्रतिप्रसव के द्वारा, प्रतिप्रसव यानी प्रसव यानी जन्म, स्प्राउटिंग, जन्म, प्रतिप्रसव उल्टा, जहां से जन्म हुआ है उसमें ही विलीन करना, यानी अपने कारण में विलीन करना। और टीकाकार कहते हैं इसका अर्थ है समाधि, स्ट्रेट सिंपल। इतने प्रसिद्ध का कारण क्या है? तो कारण जो है वो तो प्रकृति है या आत्मा है, इत्यादि इत्यादि, उसमें नहीं जाइए। उसको अल्टीमेटली ये जितने भी सूक्ष्म वृत्तियां हैं उनको प्रतिवशय यानी अपने कारण में लीन करने पर वे नष्ट हो जाती हैं, यानी समाधि के द्वारा उसको नष्ट कर। बस यहां तक हमने ये 2 सूत्र देख लिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। 3 स्टेप्स हो गई। पहले ग्रॉस क्लेश थे, उनको क्रिया योग के द्वारा हमने सटल बनाया या उनको तनु किया। इन तनुकृत क्लेशों की जो वृत्तियां हैं, तनुकृत किसना है? जो साधक होते हैं उसमें तनुकृत होती हैं। वो निरंतर तपस्या करता है, स्वाध्याय करता है, ईश्वर प्रणिधान करता है, उसमें ये तनु होते हैं, बहुत उदार इत्यादि नहीं होते हैं। जो तनु हो गए हैं उसके बाद उसको ध्यान करना, और ये प्रसंख्यान ध्यान, विचार पूर्वक रिपीटेड ध्यान करने पर वे सूक्ष्म हो जाते हैं। ये दग्ध बीज, सूक्ष्म यानी दग्ध बीज, हमने कहा था तनु के बाद आगे की सीढ़ी है दग्ध बीज। दिख रहे हैं लेकिन वो वृक्ष नहीं बना सकता है। बीज, गेहूं को आप भून लीजिए, दिखेगा गेहूं जैसा, उसको डालिए जमीन में, खूब खाद दीजिए, खूब पानी दीजिए, वो कभी भी उगेगा नहीं। तो दग्ध बीज के समान क्लेश तो हैं, दिखाई देते हैं। श्री रामकृष्ण भी गुस्सा हो जाते थे। श्री रामकृष्ण कहते थे कि मेरे को वो लेमोनेड ला के दो, एरिएटेड वाटर, वो कहते थे मुझे अच्छा लगता है। स्वामी विवेकानंद चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते थे। ये वृत्तियां दिखती हैं राग, लेकिन दग्ध बीज हैं, न मिले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं वासना भी नहीं है, केवल सुपरफिशियल मन के ऊपर थाड़े से जरा सा विचार उठा, बस और कुछ। तो ये दग्ध बीज हो गए। कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। यहां पर कर्माशय की बात। कर्माशय यानी क्या? संस्कारों का समूह, कर्मों का रिसेप्टिकल। हमने जो पूर्व जन्म जन्मांतर से जो कर्म किए हैं
उसका प्रभाव पड़ता जाता है, वे संचित होते जाते हैं और उसके बाद में वे फ्रूशन करते हैं। उसके बाद अगले सूत्र में ये भी आएगा कि ताप फला, ते आगे 13वां 14 सूत्र में उसका परिणाम क्या होगा उसकी चर्चा की जाएगी। यहां पर क्या कहते हैं, कर्माशय को क्या कहा गया, ये कर्माशय क्लेश मूल है। इसका मूल जो रूट है या जो सोर्स है, जो कारण है, वह क्लेश। कर्माशय का कारण है ये पंच क्लेश और इसका परिणाम क्या होता है, दृष्ट और अदृष्ट जन्म में होता है। दृष्ट जन्म में यानी इस जन्म में, और अदृष्ट जन्म में यानी आने वाले जन्म में, नेक्स्ट बर्थ या और किसी जन्म में। क्लेश मूल का कर्माशय। अब क्लेश, अगर राग से युक्त होकर हम कोई कार्य करें, सभी करते हैं, हम राग से युक्त होकर कार्य करते हैं, ये राग का इंप्रेशन बनता चल जाएगा, संस्कार बनता चल जाएगा। और थोड़ा सा अगर हम अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें, हमने क्या किया अभी तक, तो हम देखेंगे कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर ओन एक्टिविटीज। अनुशासनम, जो हमने 20 साल 30 साल 40 साल योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, उसका परिणाम हम अनुशासनम, उसके अनुसार हम चिंतन करते हैं, उसके अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, उसके अनुसार हम बोलते हैं। और कभी कभी यह भी लगता है कि अरे ऐसा कार्य हम न करते होते, बार बार हमने राग से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर कई किए और उसका जो प्रभाव है वो आज तक चला रहा। हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं, धन के प्रति लोभ, पुत्र स्त्री के प्रति आसक्ति, मकान के प्रति आसक्ति, ये जो राग की वृत्ति देखिए, इन राग की वृत्तियों को हमने संजोया था, हमने प्रयत्न पूर्वक उसको बनाया और अब हम ध्यान करने जब बैठते हैं तो ये कष्ट देते हैं। अब अगर पुत्र हमसे दूर होता है तो हमें दुख होता है, अगर धन हमारा नष्ट होता है तो हमें दुख होता है। ये क्यों? ये कर्म क्लेश के कारण, रिपीटेडली कर्म करने के कारण कर्माशय बना है, संस्कारों का समूह बना है, वह इसी जन्म में हमको फल दे रहा है। पूर्व जन्म में भी हमने कुछ किया था, उसके कारण भी हम कुछ फल भोग रहे हैं, सुख दुख का, दृष्ट जन्म में और पर जन्म में भी भोगेंगे। ये कर्म का सिद्धांत, संस्कारों का बनने का सिद्धांत, इन 3 सूत्रों में पतंजलि कह रहे हैं। इसमें व्यास की भाष्य में लंबा भाष्य किया गया, बहुत लंबा भाष्य किया गया, डिटेल फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन कर्मवाद। ये कर्म, उसके संस्कार कैसे पड़ते हैं, उसका डिटेल डिस्कशन है, उसमें हम विस्तार में हम नहीं जाएंगे। यहां पर केवल यही बात देख लेंगे कि अगर हम कोई कर्म करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो संस्कार बनते हैं और वे इस जन्म में या पर जन्म में फल देंगे। इस जन्म में फल के दृष्टांत देते हैं यहां पर। अगर कोई कर्म आप बड़ी तीव्रता से करें, उदाहरण के लिए यही शास्त्रकारी कहते हैं कि कोई संत महात्मा हो, उनके प्रति, उनके विरुद्ध आप अत्यंत द्वेष के द्वारा उनको कष्ट पहुंचाए। कोई आश्रम है, द्वेष के द्वारा उस आश्रम को नष्ट कर दे। कोई व्यक्ति इतना क्रोधी, इतना अधिक होवे कि वो उसको नष्ट अगर कर देवे तो क्या होता है? इतने तीव्रता के द्वारा किया गया अगर कर्म किया गया तो उसका फल दृष्ट जन्म में, उसी जन्म में हो जाएगा। पुराने जो संस्कार हैं जिसके कारण आपको इस जन्म में कुछ प्रारब्ध भोगना था, उसको ट्रांसेंड करके इसी जन्म में आपको कठोर कष्ट भोगना पड़ जाए। संभवतः अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपको कुछ सुख मिलते या दुख मिलते,
सामान्य तरह जीवन चलता। इस बीच में आपने ऐसा भयानक कार्य कर डाला तीव्र क्लेश के द्वारा, क्लेश मूल, तीव्र राग या तीव्र द्वेष के द्वारा, तो क्या होगा? इसी जन्म में आपको बहुत कष्ट प्राप्त करना। इसका दृष्टांत देते हैं राजा नहुष का। आपको मालूम है राजा नहुष, जब इंद्र को श्राप लगा और इंद्र को स्वर्ग छोड़ के जाना पड़ा था कुछ दिनों समय के लिए, तो वहां पर किसी को बिठाना है, इंद्र के स्थान पर किसी को बिठाना है, राजा बनाना है। किसको बनाया जाए? देवताओं के। तो एक राजा नहुष थे, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे, बड़े धर्मात्मा थे, तो पुण्य के कारण स्वर्ग मिलता है। ये बड़े धर्मात्मा है, इनको इंद्र बनाया जाए। इंद्र बना लिया जाए, बना दिया। अब इंद्र बनाते ही याद रखिए, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। सत्ता मिल गई, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं स्वर्ग का राजा हूं। एक दिन उन्होंने इंद्राणी को देख लिया, इंद्र की पत्नी को देख लिया, मोहित हो गए। उन्होंने कहा मैं इंद्र हूं और ये इंद्र, ये इसको मुझे मेरी पत्नी होना चाहिए। बड़ी विचित्र बात। अब क्या करें? बेचारी घबराई। तो फिर उसको किसी ने सलाह दी कि ऐसा करो। क्या करो? इसको कहो नहुष को कि जो सप्तर्षि हैं या 9 ऋषि हैं, जो भी हों, इन ऋषियों से अगर ऋषि लोग उनको पालकी में, खुद पालकी को चलाकर उसमें बैठे पालकी में, और ऋषि लोग पालकी को ढोकर मेरे पास लाएं, तब मैं उनको विवाह करूंगी। तो नहुष तो मत्त था, सत्ता से मत था, काम से मत तो हो गया। उसने कहा ठीक है। और ऋषि लोग तो सच्चे ना, अच्छा ठीक है भाई, चलो हमको क्या है, जैसा भगवान की इच्छा। और धीरे धीरे बेचारे बूढ़े ऋषि धीरे धीरे पालकी ले जा रहे थे, ढो रहे थे। इसको गुस्सा आया, उसने एक लात मारी एक ऋषि को, शायद दुर्वासा पे मारी या किस पे मारी, और कहा सर्प यानी चलो, जल्दी चलो। तब ऋषि को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा जा तू सर्प बन जा। तो स्वर्ग योनि से नरक, सर्प की योनि में उसी जन्म में वे पड़ गए। ऐसा घृणित कार्य इतनी तीव्र राग द्वेष से प्रेरित होकर उन्होंने किया कि उसका परिणाम एक ही जन्म में। और दूसरा एक दृष्टांत है जिसकी कथा मुझे प्राप्त नहीं हुई। उसमें कहते हैं कि युवक, एक नंदीश्वर करके युवक था, उसने ऐसा पुण्य किया कि एक ही जन्म में वो स्वर्ग में चला गया। उसने एक ही जन्म में पूर्व जन्म के जो भी संस्कार रहे हों उसके अनुसार प्रारब्ध में रहता, लेकिन उसने ऐसा कार्य, शुभ कार्य किया कि वो उसी जन्म में इमीडिएटली वो उसको स्वर्ग का और देवताओं का की योनि मिल गई। तो यहां यह कहा गया है कि कर्म के द्वारा, ये क्लेश मूल है कर्म, इन कर्माशयों से संस्कार क्लेश के कर्मों के द्वारा, क्लेश प्रेरित कर्मों के द्वारा संस्कार बनते हैं, और उसके कारण इस जन्म में या पर जन्म में हमें सुख या दुख मिल सकते हैं। अब आगे आइए 23वां, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सति मूले तत् विपाकः जाति आयुः भोगाः। सति मूले, मूल के रहने पर, रूट है, कॉज है, का कॉज क्या? क्लेश। बता दिया, क्लेश मूलः। यह मूल यदि रहेगा क्लेश के रहने पर, तद विपाकः, उसका विपाक, विपाक यानी क्या? फ्रूशन, पकना। मूल का रहने पर पका, कर्माशय का पाक होता है। जो हमारे संस्कार हैं वो फ्रूशन प्राप्त करते हैं, मैनिफेस्टेशन होता है उनका। रूट बीइंग देयर, द फ्रूशन कम्स। क्लेश मूल होने के कारण
तीन प्रकार का फ्रूशन होता है, तीन प्रकार के फ्रूट होते हैं, जाति, आयु और भोग। नहुष का दृष्टांत, उसको एक जाति मिली। कौन सी जाति मिली? सर्प की जाति मिली। वो नंदीश्वर था, उसको देवता की जाति मिल गई। तो अगर राग द्वेष हैं, शुभाशुभ जो भी हम अगर कुछ कर्म करें, उसके कर्म के फलस्वरूप क्या होगा? उसका विपाक होगा, और तीन प्रकार से होगा। एक तो जाति मिलेगी, दूसरा आयु, पर्टिकुलर एज मिलेगी, कम उम्र होगी, ज्यादा उम्र होगी। नंदीश्वर ने जैसा शुभ कर्म किया वो बना देवता, तो संभवतः देवताओं का 1 वर्ष या देवताओं का 2 वर्ष, देवताओं का 3 वर्ष, उसके अनुसार। और नहुष यदि सर्प बना तो पर्टिकुलर टाइम के लिए बनेगा। आयु और भोग, भोग कौन से हैं उसको आगे बताएंगे। सुख या दुख दो में डिवाइड किया बस। तो उसमें प्लेजर और पेन, ये दो फ्रूशन हो सकता है। आगे चलें। ते ह्लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते ह्लाद परिताप फलाहा, ये समास है, लेकिन मैंने उसको समझने के लिए उसको डिवाइड कर रहा हूं मैं। पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ते यानी क्या? वे को क्या? जाति, आयु और भोग। हमको हमेशा एक सूत्र को आगे वाले सूत्र या पिछले वाले सूत्र के साथ संबंध देख के समझना पड़ेगा। ते वे जो हैं, वे यानी जाति, आयु और भोग दो प्रकार के हो सकते हैं। ह्लाद, ह्लाद यानी सुखदायक। जाति, आयु, भोग सुखदायक हो सकते हैं, सुखरूप हो सकते हैं। जाति मिली, अच्छा शरीर मिला, मानव शरीर मिला, कोई डिफेक्ट नहीं है, कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं है, अंधत्व नहीं है, बधिरत्व नहीं है, ब्रेन ठीक है, इम्बेसाइल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड नहीं है, फिजिकली रिटार्डेड नहीं है, एक शुभ मिला, ह्लाद जाति मिली। ह्लाद यानी सुखफल, सुखदायक। आयु, अच्छी लंबी आयु मिल गई। और भोगा, भोग मिले, सुख मिल गया। तो ह्लाद परिताप, और दूसरा क्या? परिताप। परिताप यानी दुखात्मक, दुख फल, दुख रूप फल। ये तीन फल हुए थे ना, तद विपाक, जाति, आयु, भोग, तीन फल हुए। और ये तीन फल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ह्लाददायक यानी सुखदायक, और परितापदायक, पेनफुल। जाति मिली, मानव मिला, जन्म से अंधा बेचारा या बहरा, डेफ एंड म्यूट, डेफ एंड ब्लाइंड, डेफ एंड डम, या फिर मेंटली रिटार्डेड। आजकल तो बड़ी समस्या है इन चीजों की, हम लोग कॉन्शियस हो गए हैं उसके बारे में। कई जगह समस्या, बहुत सारे लोग, कई प्रकार की समस्या, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं। और आयु, छोटी सी आयु, 10 बरस, 20 बरस, 15 बरस, बस। भोग, भोग में दुख ही दुख। कुछ व्यक्ति जन्म से ही दुख पाते हैं, हमेशा, चाहे कुछ भी करें, दुखी दुख, दुखी दुख। और कुछ लोग संसार में हमेशा रहते हैं, अच्छा बुरा जो भी करते हैं, जीवन में सुखी सुख। तो ये तीन प्रकार के, दोनों जो हैं सुखदायक भी हो सकते हैं, जाति, आयु, भोग, या दुखदायक भी। और इसका कारण क्या? हेतु, हेतुत्वात्। हेतु क्या है? पुण्य और अपुण्य। अगर पुण्य हमने पहले जन्म में किया हो तो इस जन्म में हमें सुखदायक जाति, आयु और भोग मिलेगा। और हमने अगर पूर्व जन्म में अपुण्य किया हो, पाप किए हो, तो इस जन्म में हमें दुख मिलेगा। ये सरल बात है, इसमें कुछ उसका है नहीं। और सुख दुख क्या है?
कौन से हैं, कौन सी जोनी का? भगवान गीता में वो देवासुर संपत्ति विभाग योग जो है उसमें भगवान पूर्ण विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं अभयम सत्व शुद्धि, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम तमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम। ये वो वहां पर 16 गुण बताते हैं। उसको कहते हैं कि ये क्या है? दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी। आसुरी क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटुवचन, काम इत्यादि इच्छाएं हम सब जानते हैं। क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि हम सब जानते हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग स्थानों पर पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये सब बताया गया है। यहां पर इसमें टीका में वर्णन करते हुए कहते हैं धृति, संतोष, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य इत्यादि। तो इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। अगर न भी, सभी समझते हैं, पढ़ा भी नहीं हो तो भी समझते हैं। और स्वामी विवेकानंद पाप और पुण्य की बड़ी सुंदर परिभाषा करते हैं और वो शास्त्रों की परिभाषा है। क्या है? पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकाराय परोपकार, पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार पुण्य है और दूसरे को कष्ट देना वही पाप है। बस पुण्य और पाप की यही डिफिनेशन शास्त्रों से, संभवतः महाभारत से है या कहां से। दूसरे को कष्ट देना यही पाप है और दूसरे की सेवा करना वही पुण्य है। छोटे से में स्वार्थ का त्याग वह पुण्य है, इससे सुख मिलेगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, हम तो भोग करना चाहते हैं, इससे सुख मिलेगा। नहीं, त्याग करके देखो, अधिक सुख मिलेगा। और जैसा कि अपने जितात्मानंद जी ने लेक्चर में कहा था, वो हीडोनिस्टिक पैराडॉक्स है कि जितना भोग करोगे उतना सुख कम होता जाता है, जितना स्वार्थ त्याग करोगे उतना पुण्य होगा और पुण्य का फल सुख प्राप्त होगा। तो यहां पर क्या कहा गया कि पुण्य से सुख मिलता है और अपुण्य से पाप मिलता है। ये 3 प्रकार के फलों का यहां पर वर्णन किया गया। तात्पर्य यह है कि सामान्य व्यक्तियों के जीवन में सुख और दुख 2 प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं। किसी व्यक्ति में सुख का एक्सपीरियंस होता है, राग द्वेष का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन परिणाम में कभी कभी वह दुख भी देता है। भगवान गीता में कहते हैं परिणामे विषयो क्या है वो? अपने 3 प्रकार के सुखों का वर्णन है। एक तो तमोगुणी सुख है, दूसरा है राजसिक सुख। राजसिक क्या? यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषयोपमम तद राजसम। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, खूब भोग किया, बड़ा आइसक्रीम खाया, मिठाई खाया, अच्छा दृश्य देखा, बड़ा सुख मिला। ये राग से प्रेरित सुख होते हैं, लोगों को संसार को सुख लगते हैं, लेकिन उसके परिणाम में दुख होता है। अब आगे के सूत्र में बहुत ही मजेदार बात, बहुत ही विचित्र बात कही गई। परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधात् च दुःखम एव सर्वं विवेकिनः। बड़ी विचित्र बात। जो विवेकी व्यक्ति है, जो योगी है, जो ध्यान करता है, योग प्रैक्टिस करना चाहता है,
उसकी तो बड़ी बुरी हालत है। उसको तो सर्वम दुखम एव विवेकिनः, सामान्य व्यक्ति के लिए, जो योगी नहीं है, जो विवेकी नहीं है, वो तो थोड़ा आनंद मनाता है, उसके बाद बहुत कष्ट भोगता होगा, दुख पाता है, लेकिन भोग के काल में तो उसको सुख मिलता है। बेचारा विवेकी व्यक्ति ऐसा है, योगी ऐसा है कि भोग के समय भी उसको सुख नहीं मिलता। जब वो मिठाई खाता है तब भी उसको विवेक बना रहता है, और वो जानता है कि ये क्षण भर के टिटिलेशन है मेरे जिबान के ऊपर, उसके बाद में इससे मेरा पेट खराब होगा, इसमें मेरी आसक्ति हो जाएगी और फिर मेरा मन उसी ओर भागेगा। और देखो, इसको प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, पैसा उगाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने गलत काम करने पड़े, उसके बाद ये मुझे भोग मिला है, तो मुझे पहले तो कष्ट करना पड़ा, अब मैं कर रहा हूं तो इसके परिणाम स्वरूप मैं बीमार पड़ूंगा, और उसके बाद में इसका संस्कार बनेगा तो मैं बार बार उसके पीछे भागूंगा। और देखो, कल तो मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मेरा पेट भारी था, मेरे को नींद आ रही थी, कल तो भोग भी नहीं कर पाया, मेरा वृत्ति भिन्न प्रकार की थी, तमोगुण से ग्रसित था मैं, और आज देखो मेरा मन शांत है, मेरे खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, मेरा मन एकाग्र है, भगवान के चिंतन में लग रहा है, उसकी इच्छा भी नहीं हो रही, आज दूसरे प्रकार का मन हो गया। तो वो सोचता है, विवेकी व्यक्ति चार प्रकार की वृत्तियों के द्वारा, चार कारणों से, वो ऐसे विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख है। सुख प्राप्ति के समय भी जब दुख आता है तब तो दुख आता ही है, जब बीमार पड़ गए, सिर दर्द हो गए या बड़ी ठंडी पड़ गई तो सभी को दुख हो रहा है, लेकिन जब सब कुछ नहीं था, एसी में बैठा हुआ है, सब कुछ नहीं है, तो भी विवेकी व्यक्ति को चैन नहीं, बुद्ध को चैन नहीं था, सब कुछ था, उनको चैन नहीं मिला। जो विवेकी, जो विचारवान व्यक्ति है, वो इन भोगों से, दैनंदिन जीवन के छोटे मोटे भोगों से, सुखों से वह संतुष्ट नहीं हो सकता। चार कारणों से विवेक करता है। पहला क्या है? पहला लीजिए ताप, परिणाम भी है ताप। ताप यानी विषय वस्तु या सुख भोग की वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है, वह सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए शरीर, वाक, वाणी और मन की चेष्टा, या तो दूसरों पर अनुग्रह करना पड़ेगा, कृपा करनी पड़ेगी, या फिर उन्हें कष्ट पहुंचाना पड़ेगा। याद रखिए, आप लोग सब जानते हैं ये संसार की वृत्तियां हैं। अगर आपको किसी से कुछ प्राप्त करना है तो आप उसको फ्लैटर कीजिए, या पैसा दीजिए, या फिर किसी से छीनिए। जो हो रहा है ना, इराक में हो रहा है, कहते हैं कि सद्दाम ने बहुत छीना और सद्दाम से अब दूसरे लोगों ने छीन लिया। तो ये प्राप्त करने के लिए या तो किसी को कष्ट देवो, या किसी को पैम्पर करो, किसी पर अनुग्रह करो, ये सारा का सारा होता है, और इससे अधर्म का संचय होता है। थोड़ा सा विचार करके देखेंगे कि सुख भोग के लिए जो हमको करना पड़ता है, उसमें ताप, ये ताप वर्ड का अर्थ है, अधर्म का संचय होगा और ये हमको दुख देगा। तो भोग के प्रयत्न में, भोग की वृत्ति के पीछे हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत का परिणाम दूसरों को कष्ट देना इत्यादि, या फिर हमारे सिद्धांतों से विचलित होना, अधर्म का आश्रय लेना, और अधर्म का परिणाम आगे बोल दिया, पुण्य फलत्वात्,
लाद परिताप युक्त होगा। तो विवेकी जब भोग करता है तब मन ही मन पूरी ये बात आती है कि मैं अभी तो भोग कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं इसका मेरे को कष्ट कहां पे, ताप के कारण। दूसरा है परिणाम। भोग किया, उससे भोगाभ्यास से याद रखिए राग बढ़ता है, अटैचमेंट बढ़ता है। जितना भोग करेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। एक संस्कार पड़ता चला जाता है वृत्ति का, बार बार भोग करने की इच्छा होती चली जाती है और इंद्रियां और इंटेंस हो जाती हैं। और इसलिए उसके बाद क्या होगा? अब भोग नहीं मिलेगा तो कष्ट होगा। इंटेंस लॉन्गिंग, बार बार उसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा बार बार उठती चली जाएगी और नहीं मिलेगा तो कष्ट होगा। तो ये दूसरी बात होती है परिणाम। तीसरा है संस्कार पड़ गया। परिणाम को आप यूं भी ले लीजिए, आप अधिक खा लीजिए तो डायरिया हो जाएगा। भोग किया, डायबिटीज हो गया। संस्कार की बात छोड़िए, संस्कार तो दिमाग में पड़ा। फ्रेश क्रेविंग ड्यू टू इंप्रेशंस और डिजायर, वासना बढ़ी। आजकल यही करते हैं, वासना की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति से सुख मिलेगा, तो इच्छा को बढ़ाओ। ये उल्टा, यानी इच्छा को, वासनाओं को, डिजायर्स को नष्ट करने के बदले बढ़ाओ, उससे सुख ज्यादा मिलेगा। कॉन्ट्राडिक्शन। यहां स्पष्ट कहा गया है संस्कार बनेगा, उससे क्या होगा? सुख का अनुभव होगा, सुख का संस्कार बनेगा, कर्माशय बनेगा। ये अभी कह दिया, कर्माशय रिसेप्टिकल, उसका विपाक होगा, उसकी वासना होगी, फिर करना। संस्कार, वासना, कर्म, एक साइकिल बनता चला जाता। हंस गए, उसके बाद में नहीं मिला तो दुख। ये संस्कार। और गुणवृत्ति विरोधात। गुणवृत्ति, जैसा अभी मैंने कहा, सभी वृत्तियां सदा एक साथ नहीं रहती। मन सदा एक प्रकार का नहीं रहता, चंचल रहता है। कभी धर्म, कभी अधर्म, कभी ज्ञान, कभी वैराग्य, कभी अज्ञान, ये सारा, कभी ऐश्वर्य, कभी अनैश्वर्य। कभी नींद आ रही है तो भोग नहीं कर सकते, कभी सात्विक मन है तो भोग की इच्छा नहीं उठी, कभी सब कुछ है खा नहीं सकते, और कभी खाने की इच्छा तो कुछ नहीं है। ये गुण वृत्ति विरोध। ये इसीलिए कहा गया है चंचल मन। हमारे यहां वृत्तियां इतनी तेजी से अपने तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का मूवमेंट इतना रैपिडली होता रहता है। चंचल मन है, कभी सत्य सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी सुख, कभी दुख, कभी धर्म अधर्म, इतना तेजी से है कि हम भोग में सुख भी नहीं प्राप्त कर सकते। मैं कई बार कहता हूं, ये तो भगवान शिव जैसे ही हैं जो सुख भी प्राप्त कर सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं। आसक्ति और अनासक्ति दोनों एक सात्विक मन में ही होता है, और जो सात्विक व्यक्ति है वही वास्तविक सुख अनुभव कर सकता है और डिटैच भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा विषय है। यहां पर एक प्रसंग से मैंने बता दिया, इस पर कई बार बातचीत हुई अटैचमेंट और डिटैचमेंट पे। शिव जी का दृष्टांत है कि शिव जी इतने भोगी हैं, रागी हैं कि अपनी प्रियतमा को मिला लिया अपने साथ, अर्धनारीश्वर बन गए। कौन कर सकता है ऐसा? इंटेंस अटैचमेंट। और जब छोड़ा तो सती को छोड़ दिया तो छुआ ही नहीं। इंटेंस डिटैचमेंट। ये गुण की वृत्तियों से परे ऊपर की स्थिति है, योगी की स्थिति है।